हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। हम लोग अपना थेरापेटिक न्यूट्रिशन जो डाइटेटिक्स पढ़ रहे थे, इससे पहले का जो वीडियो है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आपका फूड पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन पढ़ लिया था और हम लोगों ने कुपोषण के प्रकार भी पढ़े और उनको किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, इन सब का अध्ययन हम लोगों ने किया। अब आगे हम लोग अभी इससे पहले से वीडियो में हम लोग डाइटेटिक्स पढ़ रहे थे और मैंने आपको चैम्बर्स डिक्शनरी की डिफिनेशन बताई थी। डाइटेटिक्स मीन्स क्या होता है? पथ्यापथ्य। ठीक है, पथ्यापथ्य क्या है? इसमें है कि पथ्यापथ्य को क्या कहते हैं? आहार विज्ञान। अगर कोई पूछे कि हो तो इसको क्या सकते हैं? आहार विज्ञान के नाम से उसको बुलाएंगे हम। क्या? आहार विज्ञान, डाइटेटिक्स को। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि पौष्टिक तत्वों का ज्ञान, व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकता तथा ज्ञान, इससे आयु, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक क्रियाशीलता, विशेष स्थिति और रोग की स्थिति में उसके अनुरूप आहार को नियोजित किया जा सके। ठीक है, तो आहार विज्ञान के अंतर्गत हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मैंने आपको एक डिफिनेशन भी बताई कि चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में पूछ भी ली जाती हैं। इन्होंने डाइटेटिक्स को क्या बताया? कुछ भी नहीं, इन्होंने बस सिंपल सा कहा कि रूल्स ऑफ रेगुलेटिंग डाइट। क्या? आपका रूल्स ऑफ रेगुलेटिंग डाइट मतलब कि जो आपके डाइट को रेगुलेट करने का एक रूल्स है। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है? हमारी डाइटेटिक्स। और किसके अनुसार है? ये चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार है। तो इसमें आहार विज्ञान में जो भोज्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ का उपयोग एवं किसी रोग की अवस्था है। ठीक है, आहार विज्ञान क्या है? भोज्य पदार्थ एवं पेय पदार्थों का उपयोग एवं किसी रोग की अवस्था है जिसमें व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य बना रहे तथा किसी रोग की अवस्था को रोकने एवं उसके उपचार में सहायता प्राप्त हो सके। आहार विज्ञान सामान्य आहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूपांतरण या परिष्कृत रूप है। ठीक है, तो मतलब जो आपका सामान्य आहार है उसी का गुणात्मक एवं परिष्कृति रूप है, मतलब उसको ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है उसी के प्रकार हम उसको आहार देते हैं। जैसे रोग की स्थिति, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है तो हम क्या करेंगे? किसका रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा? उसमें सोडियम का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। डायबिटीज़ है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का आपका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। उसमें स्टार्च और ग्लूकोज दोनों चीज़ें उसको रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, मतलब उसको रोक दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये डाइटेटिक्स हो गया। और फिर बात करूं मैं उपचारात्मक आहार, जिसको हम लोग थेरापेटिक न्यूट्रिशन से के नाम से जानते हैं। क्या? उपचारात्मक आहार। उपचारात्मक आहार या थेरापेटिक न्यूट्रिशन, इसी का हिंदी है ये बेटा। थेरापेटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें भी क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है, उसे गंभीर चोट लग जाती है तथा संक्रामक रोग हो जाता है, चयापचय में उसके क्या आ जाती है? जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो उसमें क्या हो जाती है? किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, तो उसमें रोगी के शरीर में पौष्टिक तत्वों को शोषित करने की क्षमता की कमी हो जाती है। मतलब बॉडी उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है, वो स्थिति होती है। तो उसमें उसकी जो उसकी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा ना। पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता में परिवर्तन हो जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आहार में कुछ परिवर्तन करके उसके आहार को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे रोगी का शरीर तथा क्षमता प्राप्त हो और उसके रोग का उपचार भी हो सके। ठीक है, तो जैसे अल्सर हो गया तो उसमें क्या? मिर्च मसाले, इन सारी चीज़ों को रोक दिया जाता है। तो और फिर आपका डायबिटीज़ हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को रोक दिया जाता है। तो लेकिन बिल्कुल नहीं रोकते हैं कार्बोहाइड्रेट को ना, वरना शरीर को शक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो ये ऐसी जैसे बीमारियां होती है, अगर हम किसी चीज़ को रोकते हैं तो उसका सप्लीमेंट कुछ ना कुछ देते हैं, तो वो हम किसके अंतर्गत? वो थेरापेटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। तो उपचारात्मक जो आहार है वो रोग की प्रकृति के अनुसार बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके दिया जाता है। जैसे किस तरह से हम उपचारात्मक आहार दे सकते हैं? प्रश्न आ सकता है कि जैसे उपचारात्मक आहार अगर किसी रोगी को दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं या इनमें से कौन कौन सी नहीं है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि जो उपचारात्मक आहार है वो तो आप जान गए कि रोगी के लिए है। ठीक, उपचारात्मक आहार किसकी? रोग की अवस्था में दिया जाने वाला आहार है।
और उसमें कुछ हम लोग क्या करते हैं, डाइट में कुछ चेंजेस कर देते हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हम उसको भोजन देते हैं। तो जैसे अगर पहला चेंज अगर हम देखें तो उसमें क्या कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स जो आपके पौष्टिक तत्व हैं उनकी मात्रा में क्या कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। और दूसरे की बात हम करें कि भोज्य के मतलब, और ये चीज़ हम देखेंगे कि जिस चीज़ से रोगी को नहीं पसंद है जो चीज़, उसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी को कद्दू नहीं पसंद है तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसके आहार से निकाल देते हैं। फिर भोजन किस रूप में दिया जाता है ये भी डिपेंड करता है कि जैसे भोजन उसका स्वरूप भी भोजन का, तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन सा स्वरूप हो जाएगा उसका, तरल हो जाएगा, अर्ध तरल हो आपका तरल हो जाएगा, अर्ध ठोस हो जाएगा, ठोस आहार हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आएंगी। फिर उसके बाद भोजन पकाने की विधि में परिवर्तन, जैसे विधि में परिवर्तन कैसे कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को अगर कोई रोग की स्थिति में उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा, जैसे अगर सब्जी रोटी नहीं खा पा रहा है और नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका सूप बना करके उसको दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या कर देते हैं कि भोजन पकाने की विधि में भी हम परिवर्तन करके इसको ऐसा कर सकते हैं। फिर भोजन देने की आवृत्ति में भी परिवर्तन करेंगे, जैसे भोजन हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे जिससे कि क्या, थोड़ा उसकी जो इच्छा है खाना खाने की वो भी पूरी होती रहे और उसको भार भी ना लगे और खाने का डाइजेशन कायदे से हो जाए, जैसे थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उसको देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है आहार देने की विधि में परिवर्तन। तो विधि मतलब मेथड्स, जो आपके कुकिंग मेथड्स हैं उसमें भी क्या परिवर्तन करके, और आहार जैसे हम उसको खाना दे रहे हैं तो किस प्रकार से हम उसको सर्व करें, किस प्रकार से उसको दें हम कि वो रोगी की इच्छा हो खाना खाने की ना। तो जैसे हम कुछ चीज़, जैसे अगर हम सूप बना करके दे रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पेपर, ब्लैक पेपर उसमें डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं और उसको थोड़ा सा टेस्टी बना सकते हैं। किसी चीज़ों को हम रोस्ट करके भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यही जो परिवर्तन है वो क्या उपचारात्मक आहार के अंतर्गत, मतलब आपके थेरापेटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को आज देखेंगे कि मैंने आपसे बताया था कि इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे, तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से हम उसको नहीं कर पाए। तो इस सेशन में हम आगे का हल करेंगे क्वेश्चन आंसर। कुपोषण का बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कुपोषण का लक्षण है अस्वस्थ शरीर, चमकीले बाल, स्वस्थ शरीर, कसी मांसपेशियां। तो जो कुपोषण का लक्षण क्या है, चमकीले बाल सुपोषण का, स्वस्थ शरीर सुपोषण का, कसी मांसपेशियां सुपोषण का। तो कौन सा इसमें नहीं होता है, ये किसका है, कुपोषण का। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मतलब आ आपका करेक्ट होता है। दूसरा क्या है, पोषण का कारक है, कुपोषण का कारक है। कुपोषण मतलब मेल न्यूट्रिशन जो है आपका, उसका कारण क्या है, पथ्यापथ्य आहार, उपचारात्मक आहार, पर्याप्त आहार, दोषपूर्ण भोजन। तो कुपोषण का कारण क्या हो सकता है, दोषपूर्ण भोजन हो सकता है ना। पथ्यापथ्य आहार मतलब पथ्यापथ्य आहार और उपचार, तो पथ्यापथ्य आहार में हमारा क्या आ गया, डाइटेटिक्स आ गया। तो डाइटेटिक्स क्या ऐसा करता है, नहीं, डाइटेटिक्स ऐसा नहीं करता। मैंने आपसे बताया था कि डाइटेटिक्स को क्या कहा जाता है, आहार विज्ञान कहा जाता है। उसमें क्या करते हैं, पौष्टिक तत्वों का ज्ञान, व्यक्ति के पोषण संबंधी आवश्यकता का ज्ञान, इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक क्रियाशीलता, विशेष स्थिति और रोग की स्थिति में उसके अनुरूप आहार नियोजित किया जाता है। किसमें, पथ्यापथ्य आहार मतलब आहार विज्ञान के अंतर्गत है। और चैम्बर्स डिक्शनरी की क्या डिफिनीशन है, रूल्स ऑफ रेगुलेटिंग डाइट, मतलब डाइट को रेगुलेट करने का रूल। तो ये आपका पथ्यापथ्य हो गया। अच्छा, उपचारात्मक आहार की बात करते हैं। तो उपचारात्मक आहार में बताया था हमने कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसे गंभीर चोट लग जाती है अथवा संक्रामक रोग हो जाता है, या चयापचय में मतलब उसके मेटाबॉलिज्म में बाधा आ जाती है, तो उस समय रोगी के शरीर में पौष्टिक तत्वों को शोषित करने की क्षमता की कमी हो जाती है तथा पोषक तत्वों की आवश्यकता में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पोषक तत्वों की आवश्यकता में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आहार में कुछ परिवर्तन करके उसे आहार को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे रोगी को शक्ति तथा क्षमता प्राप्त हो तथा रोग का उपचार भी हो सके। ठीक है, तो ये जो आपका ये थेरापेटिक न्यूट्रिशन है, ये आपको रोग की स्थिति में ऐसा देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है, आहार में परिवर्तन लाया जाता है।
अगला है हमारा ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक पर्याप्त आहार। तो पर्याप्त आहार मतलब जैसे हमारे शरीर की मांग है उसी प्रकार जितने पौष्टिक तत्वों की हमें मांग है तो उसको हम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कुपोषण का कारण नहीं हो सकता। दोषपूर्ण भोजन हो सकता है। दोषपूर्ण भोजन मतलब इसमें हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं या फिर मुझे फूड ही नहीं मिल पा रहा है, तो इस स्थिति में ऐसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। अगला है हमारा ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व। ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था और आपको मालूम भी होगा कि ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व वसा एवं प्रोटीन। वसा तो हमारा ऊर्जा का उत्पादन करता है, प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, लेकिन इसका मेन काम बॉडी बिल्डिंग है ना, बॉडी बिल्डिंग है, शरीर को बनाना है, कोशिकाओं की मरम्मत करना है, पीएच को रेगुलेट करने का काम, ये इंपॉर्टेंट है, पीएच को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, ये हमारा प्रोटीन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पीएच नहीं, एसिड बेस बैलेंस, शरीर में जो हमारा एसिड बेस, वही पीएच का ही एसिड बेस बैलेंस को करने का कार्य क्या करता है, प्रोटीन करता है। खनिज लवण की बात करें हम तो खनिज लवण क्या है, ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। और फिर उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का भी वही कार्य अभी मैंने आपको बताया। अब आ गए हम लोग वसा और कार्बोज पे। हाँ, वसा हमें ऊर्जा भी देगा, कार्बोहाइड्रेट भी हमको ऊर्जा देता है, और वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है 9 किलो कैलोरी, कार्बोज हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। विटामिन एवं खनिज लवण, विटामिन एवं खनिज लवण ये दोनों एकदम प्योरली क्या है, ये हमें क्या चीज़ देते हैं, विटामिन एवं खनिज लवण, ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर सी क्या जो है वो हमारा करेक्ट होता है, जो है वसा एवं कार्बोज, ठीक है, मतलब वसा एवं कार्बोहाइड्रेट ये करेक्ट हो जाता है। अगर पूछे आपको ऊर्जा उत्पादक वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, शरीर निर्माणक आपका क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, और फिर उसके बाद सुरक्षात्मक एक है, सुरक्षात्मक में आपके विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। अगला प्रश्न है संरक्षणात्मक पौष्टिक तत्व। संरक्षणात्मक मतलब जो संरक्षण प्रदान करते हैं, प्रोटीन तथा वसा, कार्बोज और वसा, विटामिन और प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण। तो अभी मैंने बताया कि विटामिन एवं खनिज लवण हमारे सुरक्षात्मक या संरक्षात्मक, कुछ भी आप कह लीजिए, वो पौष्टिक तत्व हैं, ठीक है। जब भी आप करें कोई कन्फ्यूज़न होता है आप तुरंत इंग्लिश की तरफ ज़रूर देखें, उससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। प्रोटीन का अभी मैंने बताया था कि क्या काम बॉडी बिल्डिंग का है, वसा एनर्जी देता है, वसा एनर्जी देता है, कार्बोज एनर्जी देता है, विटामिन आपका प्रोटेक्शन देता है, लेकिन प्रोटीन प्रोटेक्शन नहीं देता बल्कि बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। जब कार्बोज और वसा ऊर्जा देने में असमर्थ होते हैं उस समय प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। फिर शरीर का निर्माण कौन करेगा अगर प्रोटीन ऊर्जा देने लगेगा तो। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है, इसमें कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था पौष्टिक तत्व के नाम, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, भोजन। तो प्रोटीन हाँ है पौष्टिक तत्व, विटामिन भी है, खनिज लवण भी है, लेकिन भोजन कोई पौष्टिक तत्व नहीं, ये तो फूड हमारा क्या है, खाना है, और इसके अंतर्गत पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। कुपोषण का लक्षण नहीं है, अस्वस्थ शरीर, चमकीले बाल, दबा वक्षस्थल, ढीली मांसपेशियां। अच्छा, कुपोषण का लक्षण नहीं है, अस्वस्थ शरीर हाँ कुपोषण का लक्षण है, और फिर उसके दबा वक्षस्थल है, ढीली मांसपेशियां हैं, सिर्फ चमकीले बाल किसके हैं, ये सुपोषण के लक्षण हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तम पोषण कहते हैं, उत्तम पोषण किसको कहेंगे, कुपोषण को, नो। फिर उसके बाद पथ्यापथ्य डायटेटिक्स हो गया, उपचारात्मक पोषण हो गया आपका, तो ये हमारा क्या हो गया, थेरापेटिक न्यूट्रिशन हो गया। सुपोषण, हाँ ये क्या है हमारा, सुपोषण जो है ये हमारा उत्तम पोषण मतलब गुड न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। दो स्थितियां बताई थी ना मैंने, सुपोषण बताया था और कुपोषण। कुपोषण में अल्पतम पोषण और कौन सा था, अति पोषण। फिर अल्पतम पोषण के भी मैंने दो भाग आपको बताए थे कि एक तो आपको फूड ही नहीं मिल रहा है और दूसरा हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता
होता है सुपोषण। उत्तम पोषण को क्या सुपोषण कहते हैं। वृद्धि कारक पौष्टिक तत्व, ठीक है, वृद्धि कारक अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन। क्या वसा है? नहीं, वसा क्या देता है? एनर्जी गिविंग है। ऊर्जा, ये आपका ऊर्जा मतलब यहाँ पर कैलोरीज से मतलब है या कार्बोहाइड्रेट से मतलब है, तो ठीक है, ये भी एनर्जी देगी आपको। विटामिन, विटामिन क्या करेगा? ये हमारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? सुरक्षात्मक में, ठीक है। प्रोटीन की बात करें, हाँ, ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, शरीर को बनाने तथा टूट फूट की मरम्मत करता है। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका प्रोटीन करेक्ट होता है। अगला है आपका पौष्टिक तत्व शरीर में कार्य करते हैं। पौष्टिक तत्व जो हैं हमारे कौन कौन से हैं? CHO है मतलब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स हैं आपके, और वाटर है। मतलब ये पौष्टिक तत्व शरीर में कार्य करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की टूट फूट से मरम्मत करते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए होते हैं, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है, उपयुक्त सभी। अच्छा, ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से हो गए? आपके फैट हो गए, आपका फैट हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया। टूट फूट की मरम्मत कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। इसमें आ जाएगा आप विटामिन और मिनरल, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसीलिए यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, पौष्टिक तत्व हैं, ठीक है, पौष्टिक तत्व हैं की बात करें हम तो प्रोटीन, हाँ है पौष्टिक तत्व, खनिज एवं विटामिन है बिल्कुल, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट है, और यहाँ इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। शरीर निर्माणक, सुरक्षात्मक, ऊर्जा उत्पादक। ओके, अगला है हमारा वह पदार्थ जो खाने योग्य होता है तथा शरीर को पोषण देता है। जो वह पदार्थ जो खाने योग्य होता है तथा शरीर को पोषण देता है वो क्या कहलाता है? भोजन, पोषण, पथ्यापत्य, पौष्टिक तत्व। तो वो क्या होगा? जो खाने एडिबल है, जिसको कि हम ले सकते हैं, वो क्या है? हमारे फूड के अंतर्गत आता है, तो उसको हम भोजन की संज्ञा देते हैं। देखिए, पढ़ा होगा आपने कायदे से, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। सुपोषित व्यक्ति होता है सुविकसित, सुसंगठित, स्वस्थ और उपयुक्त सभी। जो सुपोषित व्यक्ति होगा वो सुविकसित होगा, सुसंगठित होगा, स्वस्थ होगा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दोषपूर्ण भोजन है गरिष्ठ भोजन, असंतुलित भोजन, अनुपयुक्त भोजन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका उपयुक्त सभी। जो गरिष्ठ भोजन है हमारा, जो कि हैवी है, वो क्या है उसमें कि जैसे अगर हम उसको खाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे हमें अपच हो जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। असंतुलित भोजन में पता चला कि हमने प्रोटीन आज बहुत खा ली, कभी विटामिन्स बहुत खा लिए, तो ये हमारे असंतुलित के अंतर्गत आ गए। अनुपयुक्त भोजन में दोषपूर्ण भोजन, किसी प्रकार का कंटामिनेशन है भोजन में, ये और भोजन की मात्रा सही नहीं है, तो इसी के अंतर्गत अनुपयुक्त भोजन आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। अगला है हमें अनुचित परिस्थिति है। अनुचित परिस्थिति क्या है? अत्यधिक कार्यभार, अस्वस्थ वातावरण, नींद की कमी, उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था ना, परिस्थितियाँ बताई थी आपको कि अल्प पोषण की जो परिस्थिति हो सकती है, तो उसमें भी क्या ये हो सकता है ना कि अनुचित परिस्थिति में क्या हो सकता है कुपोषण में, तो वहाँ पर अत्यधिक कार्यभार, हाँ ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे, आप आराम करने को नहीं मिलेगा, इसलिए भी हो सकता है। नींद की कमी से, अस्वस्थ वातावरण में, ठीक है, कि आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पर वो वातावरण ना अच्छा हो, या आपके घर का वातावरण ना अच्छा हो, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उत्तरदायी होती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें कुछ थोड़ा सा फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैं इसको कराते हुए चलूँगी और इससे आपके और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो कुपोषण को आहार द्वारा दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? कौन से आहार के द्वारा कुपोषण को दूर कर सकते हैं? तो संतुलित आहार के द्वारा कुपोषण को दूर किया जा सकता है। ओके, व्यक्ति को ग्रहण करता है, व्यक्ति जो ग्रहण करता है, जो मतलब खाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम आहार या फूड की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं उसको? आहार कहते हैं। अत्यधिक ऊर्जा द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ज़्यादा ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? सबसे
ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे, 9 कैलोरी ऊर्जा हमें, किलो कैलोरी ऊर्जा हमें किससे मिल जाती है, हमको वसा से प्राप्त हो सकती है सबसे ज़्यादा। कुपोषण तथा में गहरा संबंध है। तो कुपोषण तथा कुंठा या चिंता में गहरा संबंध है। ये प्रश्न कई बार आया है एग्जाम में कि कुपोषण तथा चिंता में क्या होता है, गहरा संबंध होता है। क्योंकि किसी भी प्रकार का टेंशन अगर हमें होता है तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। उसी के कारण अपच की समस्या, गैस की समस्या, डायबिटीज़, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हाइपरटेंशन ये भी हो सकता है। कुपोषित व्यक्ति में अधिक होता है। जो कुपोषित व्यक्ति है उसके अंदर क्या अधिक होगा, उसके अंदर चिंता अधिक होती है। कुपोषण में क्या होती है, चिंता अधिक होती है। फिर अगला है, रोग की अवस्था में रोगी को अधिक की आवश्यकता होती है। अगर रोग की अवस्था है तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को आहार की आवश्यकता है। स्वस्थ रहने के लिए किस तरह के आहार की आवश्यकता है व्यक्ति को, तो स्वस्थ अगर हम मतलब अच्छे से हमें स्वस्थ रहना है तो हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत हो जाती है, तो उसके लिए हमको ज़रूरत होती है संतुलित आहार की आवश्यकता होती। कैसे, संतुलित आहार।